सोचा है कि तूने क्या कभी सोचा है ये क्या सही सोचा नहीं तो सोचो अभी। ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो भाई साहब, एक एमपी की कीमत 10 करोड़ रुपए। ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो फौजी ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो सैनिकों के कफन ले लो ले लो ले लो ले लो विधवाओं के घर ले लो ले लो पेट्रोल पंप ले लो ले लो ले लो आईपीएल की क्रिकेट टीम ले लो ले लो अरे बॉलर ले लो आईपीएल की पूरी क्रिकेट फील्ड ले लो ले लो ले लो ले लो जमीन ले लो, पहाड़ ले लो, नदी ले लो, जंगल ले लो, मैं तो कहती हूँ पूरा का पूरा भारत देश ले लो, जो मन में आए वो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो हाई कोर्ट का जज ले लो, सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ले लो, वकील ले लो, पूरी की पूरी जजमेंट ले लो, कोर्ट ले लो। करप्शन करप्शन करप्शन, चारों तरफ करप्शन, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है करप्शन। आईपीएल की टीम्स, 2G स्कैम स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ को खरीदना, चारा घोटाला, ना जाने कितनी लंबी लिस्ट है ये। हम अखबारों में पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं। करप्शन को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। और क्या इसका मतलब ये है कि करप्शन की वजह से हमारा पूरा समाज करप्ट है, हमारी जिंदगी करप्ट है, या हमारा सिस्टम करप्ट है? एक छोटा बच्चा 5 रुपए की चोरी करता है, हम उसे खिंचा कर तमाचा धरते हैं, पर जब कोई आदमी 2000 करोड़ की चोरी करता है तब हम टीवी देखते हैं, बैठ के हंसते हैं और हंसते हंसते टाल देते हैं। वाह वाह, मैडम जी ने क्या भाषण दिया है, अरे जरा तालियां बजा लो। भाषण तो दे दिया, अब ये बताओ मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? अरे सरकारी पैसा है, चुराते हैं तो चुराने दो, कौन सा कोई मेरे घर से आगे चुरा रहे हैं? अपनी तो खुद की जिंदगी इतनी मुश्किल में है, तो हम क्यों इन सब चक्करों में पड़े? करते हैं तो करने दो ना चोरी। भाई साहब, जहाँ डेवलपमेंट होता है वहाँ थोड़ा बहुत करप्शन तो होता ही है। अब नेता जनता की इतनी सेवा करता है तो थोड़ा बहुत घोटाला कर भी दिया तो किसी के बाप का क्या जाता है? अरे क्या शोर मचा रखा है, करप्शन करप्शन करप्शन। जब कॉमनवेल्थ की ओपनिंग हुई थी अगर थोड़ा पैसा खा भी लिया, किसी की भैंस की पूछ होना काट ली। सच्चाई स्वीकार लो, बिना पैसा दिए कुछ नहीं हो सकता। इट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अरे करप्शन तो हमारे डीएनए में है, भ्रष्टाचार हमारे खून में दौड़ता है। अरे ये तो होता है यार, होता ही रहेगा, अपने बाप का क्या जा रहा है? सीबीआई कुछ नहीं करती, कोर्ट का जज कुछ नहीं करता, और तो छोड़ो इस देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चुप रहते हैं, तो मैं अपने बीवी बच्चों को संभालूं या इन सब झंझटों में पड़ूं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक कविता है, पहले वो मेरे शहर में आए, लोगों को मारने लगे, मैंने कुछ नहीं कहा, फिर वो मेरे मोहल्ले में आए, मैंने कान बंद कर दिए, फिर वो मेरी गली में आए, मैंने आंखें बंद कर दी, पर जब वो मेरे घर में आए तब मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। हमारी चुप्पी, हमारी उदासीनता हमारे समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, और जब कोई इसके खिलाफ खड़े होकर आवाज उठाता है या कोई कदम उठाता है तो उसे खत्म कर दिया जाता है। पिछले साल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में बार एक्टिविस्ट को खुलेआम मार दिया गया। उनका कसूर सिर्फ इतना था, उन्होंने अपने ऊपर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की। कई बार तो जिसके खिलाफ सीबीआई रिपोर्ट दर्ज होती है तो अपने केस की जांच खुद ही कर रहा होता है। अब बना चमत्कारों का देश है ये, यहाँ कदम कदम पर चमत्कार भरे हुए हैं। या 2000 करोड़ का घोटाला कीजिए या 8000 तक का तमाशा कीजिए, अरे जितने पैसे कमाने हैं कमाइए, क्योंकि हमारी सरकार के पास आपसे पैसे वसूल करने का कोई कानून नहीं है। 4 दिन 5 साल की सजा काटिए और फिर सारे पैसे और कानून आपकी जेब में। क्या यही भ्रष्टाचार हम अपने आने वाली पीढ़ियों को विरासत में देना चाहते हैं? क्या हम यही चाहते हैं कि वो भी इस भ्रष्टाचार के आगे अपने सर झुकाएं? क्या हम यही चाहते हैं कि वो भी इस भ्रष्टाचार के आगे अपने घुटने टेकें? क्या हम ये चाहते हैं कि हम उनके लिए एक बेहतर समाज छोड़कर
मेरी कोशिश ये है कि याद मिलनी चाहिए, याद मिलनी चाहिए। हम वक्त बहाने में बताते हैं क्या हमारे दिल में है। की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज नहीं तो कभी नहीं, हम सबको आवाज उठानी होगी, साथ मिलना होगा और हम सब मिलकर बदलाव का इतिहास रच सकते हैं।